हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इकिगाई बुक की समरी। इकिगाई सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इकिगाई होता क्या है। इकिगाई एक जापानीज बुक है जो हमें पर्पसफुल और हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीने के सीक्रेट बताती है। दरअसल जापान के ओकिनावा आइसलैंड पर लगभग हर व्यक्ति 100 से ज़्यादा वर्ष तक जीवित रहता है। इतने ज़्यादा वर्ष तक जीने के सीक्रेट को ये बुक हमें अच्छे से समझाती है, जिन्हें अपनाकर हम भी पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। इस बुक के 2 ऑथर हैं, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरलेस। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि आपके जीने की वजह यानी लाइफ का पर्पस क्या है, वह क्या चीज़ है जो आपको हर रोज उठने के लिए मोटिवेट करती है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप किसी खास मकसद के लिए ही दुनिया में आए हैं और ये खास मकसद ही आपका इकिगाई होता है। अच्छा जीवन जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस मकसद को समझें और उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जिएं। लोगों के अंदर हताशा और निराशा की सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों को अपने पैशन के बारे में पता ही नहीं होता कि उनके जीवन का मकसद क्या है। तो आइए इसे इस बुक की हेल्प से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लिविंग लाइफ। दोस्तों, जापान में एक आइसलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। वहाँ पर रहने वाला लगभग हर व्यक्ति 100 से ज्यादा वर्ष तक जीता है। वहाँ के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वे हर रोज खुशी खुशी उठकर अपना काम करते हैं। वे हर रोज अपने बगीचे को पानी देते हैं और अपने खाने के लिए साग सब्जियाँ खुद उगाते हैं। वह हर रोज खुद खुश रहते हैं और चारों तरफ खुशियाँ बांटते रहते हैं। वो कभी भी स्ट्रेस और डिप्रेस्ड फील नहीं करते, जो उनकी लॉन्ग लाइफ जीने का सबसे बड़ा कारण है। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे लोग एक फॉर्मूले को अपनाकर अपनी लाइफ को जीते हैं जिसका नाम है इकिगाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इकिगाई है क्या, तो आइए इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इकिगाई दोस्तों, ओकिनावा के लोग ये मानते हैं कि आप किसी न किसी खास मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं और वो खास मकसद ही आपका इकिगाई होता है। दोस्तों, जब भी हम अपने स्कूल या कॉलेज ख़त्म करते हैं तो हमको बहुत बड़े डिसीजन लेने होते हैं, जैसे हमें आगे क्या करना और क्या बनना है। यह डिसीजन लेने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने काम को करने में ही स्पेंड करते हो। इस दौरान आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको फ्री की राय देंगे। जो खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पाते वो हमको सलाह देने चले आते हैं। अरे ये करो, वो मत करो, अरे बिजनेस तो बहुत रिस्की है, तुम्हारे लिए तो जॉब ही बेस्ट है, अरे तुम्हें तो यही करना चाहिए। ऐसे में आपको 2 मिनट पॉज लेना है और सोचना है कि क्या ये जो बता रहे हैं वो मेरे लिए ठीक है, क्या इनके द्वारा बताई गई चीज़ों को अचीव करके मैं खुश रह पाऊँगा। अगर आपको लगे हाँ कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक है तो आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये सब मेरे लिए नहीं है, तो ऐसे में आपको अपना इकिगाई ढूंढने की ज़रूरत है। अपना इकिगाई ढूंढने के लिए ऑथर ने 4 स्टेप बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। तो आइए इन 4 स्टेप को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हाउ टू फाइंड इकिगाई। दोस्तों, इस इमेज को ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर जो सर्किल है उसमें लिखा है व्हाट यू लव, मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसे करना आपको पसंद है। दूसरे लेफ्ट वाले सर्किल में लिखा है व्हाट यू आर गुड एट, यानी वो कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छे से आती हैं। तीसरे सर्किल में लिखा है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। इस सर्किल में वे चीज़ आती हैं जिसमें आप अच्छे हैं और उसके लिए दुनिया आपको पैसे पे करेगी। चौथा और सबसे लास्ट सर्किल आता है जिसमें लिखा है व्हाट द वर्ल्ड नीड, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी दुनिया को ज़रूरत है। फर्स्ट और सेकंड वाले सर्किल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी कि जो काम आपको करना पसंद है और उस काम में आप अच्छे भी हैं तो वो काम आपका पैशन होगा। इसे आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे प्रोग्रामिंग करना आपको पसंद है और इस काम में आप अच्छे भी हैं तो प्रोग्रामिंग करना आपका पैशन होगा। इसके बाद आता है दूसरा सेक्शन। इस सेक्शन में आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज़ में आप अच्छे हैं और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे तो वह आपका प्रोफेशन बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कुछ नया सीखकर एक ऐप बनाते हैं, इसे सेल करके आप पैसे भी कमा सकते हैं तो यह आपका प्रोफेशन होगा। अब तीसरे और चौथे सर्किल के कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगा आपका वोकेशन, यानी कि जिस चीज़ के बदले में आपको पैसे मिलेंगे और उसी चीज़ की दुनिया को ज़रूरत भी हो तो वह काम आपका वोकेशन होगा। मतलब आपने जो ऐप बनाया है उसकी दुनिया को ज़रूरत है या नहीं। अब चौथे और फर्स्ट सर्किल के कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगा आपका मिशन, यानी कि जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है और उसमें आप अच्छे भी हैं
तो वो होगा आपका मिशन। जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत हो और वही आपका पसंदीदा काम हो तो वह काम आपका पैशन होगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको आपका पैशन फाइंड करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर केवल पैशन फाइंड करना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि यह इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको ऐसा काम ढूंढना होगा जो बल्कि 3 सर्कल को भी सेटिस्फाई करे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। विराट कोहली को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और क्रिकेट की प्रैक्टिस करके वे अच्छे भी बने हैं। क्रिकेट खेलने से उनको पैसे भी मिलते हैं और दुनिया को उनकी बैटिंग भी पसंद है, यानी दुनिया को उनकी ज़रूरत है। यहाँ पर विराट कोहली का काम इकिगाई के चारों सर्किल को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब विराट कोहली का क्रिकेट खेलना उनका इकिगाई है। दोस्तों आप दुनिया के जितने भी पॉपुलर लोगों को जानते हैं वो अपने इकिगाई को ही फाइंड करके सक्सेसफुल बने हैं। दोस्तों अपने इकिगाई को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही आप अपने काम में फ्लो स्टेट अचीव कर पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लो स्टेट क्या है, तो आइए फ्लो स्टेट को भी समझने की कोशिश करते हैं। फ्लो स्टेट दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उस काम को करते करते आपको लगेगा कि आपका समय तो बीत ही नहीं रहा, मतलब समय ज़्यादा लग रहा है, मतलब समय ज़्यादा लगने लगता है। और वहीं अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कब बीत गया। बहुत सारे समय को पल भर में बीत जाने को ही फ्लो स्टेट कहते हैं। इसका मतलब है आप ऐसा प्रोफेशन चुने जिसमें आपको समय का पता न चले और उसमें आपको मजा भी आए, आपको अपना काम बोझ भी नहीं लगेगा। यही आपका इकिगाई होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करते तो आपका टाइम नहीं बीतेगा और काम आपको बोझ लगेगा। जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। जापान में सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है, वह सिर्फ बेस्ट सब्जियां उगाकर लोगों को देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर बनाती है, क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है। जापान के लोग जबरदस्ती का कोई काम नहीं करते, इससे जापान का हर व्यक्ति अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। हारा हाचिबू, हारा हाचिबू का मतलब है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जिसमें आपका पेट 80% भर जाए। जापान के लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते, वे लोग स्लिम और हेल्दी रहते हैं। कम खाना खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है, जिससे वह अपने भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। इसके साथ ही वे ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स ग्रीन टी है। जापान के लोग ग्रीन टी बहुत पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को डैमेज होने से बचाता है, जिसकी वजह से हमें बुढ़ापा जल्दी नहीं आता।